आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करना है। ये VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। आज के प्रश्न का संबंध है एक घातीय समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल निकालने के बारे में। और ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हिंदुस्तान के सभी स्टेट बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए जिनको 10वीं की माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा देनी है, तो मेरी बात को गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान से देखिए। प्रतिस्थापन विधि से हल सीखना आपके लिए बड़ा ही ज़रूरी है। अलजेब्रा में प्रतिस्थापन विधि से हल निकालने पर आपको बोर्ड परीक्षा में 2-3 प्रश्न रहेगा ही। तो मैं लिए चलता हूँ आपको प्रश्न पे। बिहार सरकार की जो मैथ की जो टेक्स्ट बुक है, प्रश्नावली 3.3 का ये प्रश्न है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। प्रतिस्थापन विधि से आफ्ताब और उसकी पुत्री की आयु आपको ज्ञात करना है। तो उम्र से संबंधी जो सवाल रहेगा उसमें आप 3 बात को ध्यान रखिएगा। आप वर्तमान आयु को XY मान लीजिएगा। जितना साल पहले कहेगा उतने साल को वर्तमान आयु में घटा दीजिएगा, और जितना साल बाद कहेगा वर्तमान आयु में उतना वर्ष जोड़ दीजिएगा। आपको एक घातीय समीकरण युग्म मिलेगा और उसके बाद आपको प्रतिस्थापन विधि से आपको हल कर देना है। तो उम्र से संबंधित प्रश्न में आपको क्या ख्याल रखना है, थोड़ा रफ में समझ लीजिए। जो सवाल आपको रहेगा उम्र से संबंधित, एज से संबंधित, तो आपको मानना है वर्तमान उम्र, और वर्ष बाद कहेगा तो आपको वर्तमान आयु में उतना वर्ष को ऐड करना है। मतलब 2 वर्ष बाद कहता है तो वर्तमान उम्र में 2 वर्ष जोड़ देना है। और यदि पहले कहेगा तो क्या करना है, आपको वर्तमान उम्र में उतना वर्ष को घटा देना है। तो उम्र से संबंधित सवाल में आपको ये बात ख्याल रखना है। वर्तमान उम्र को आपको XY मानना है। जितना वर्ष बाद कहेगा वर्तमान उम्र में उतना वर्ष जोड़ देंगे, और जितना वर्ष पहले कहेगा वर्तमान उम्र में उतना वर्ष घटा देंगे। तो एक आफ्ताब है और एक उसकी पुत्री है, ये दोनों को मान लेंगे XY। हमको एक घातीय समीकरण युग्म पहले बनाना है। तो माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु X वर्ष और आफ्ताब की पुत्री की वर्तमान आयु, इसको मान लिए Y वर्ष। तो हमारा पहला कथन है 7 वर्ष पूर्व। प्रश्न कहता है 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु। तो पूर्व मतलब हो गया पहले। तो आफ्ताब की वर्तमान आयु है X वर्ष, तो इसमें 7 वर्ष घटा देंगे। और 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की पुत्री की आयु, तो पुत्री की वर्तमान आयु है Y वर्ष,
इसमें 7 वर्ष घटा देंगे तो y-7 वर्ष हो गया। 7 साल पूर्व आफताब की पुत्री की आयु। अब हमको प्रश्न जो कहेगा उसके अनुसार हम चलेंगे। तो प्रश्नानुसार 7 वर्ष पूर्व कहता है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मैं मतलब आफताब। 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु जो थी उसकी पुत्री की आयु की 7 गुनी थी। तो पुत्री की आयु को 7 से गुना कर दिए। आफताब की आयु है 7 वर्ष पूर्व x-7 वर्ष और पुत्री की आयु है y-7 वर्ष गुने 7। x-7 बराबर 7 गुना y हो गया 7y और 7 गुना 7 हो गया 49। बराबर के बाएं कर लेते हैं चर पद को, बराबर के दाएं कर देंगे अचर पद को। तो एक 7y को बराबर के बाएं लाए -7y हो गया, दाएं बच गया -49 और -7 को बराबर के दाएं ले गए तो +7 हो गया। x-7y 49 लॉस है और 7 प्रॉफिट है तो 42 लॉस हो गया। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ तक का काम हमारा हो गया। तो हमको समीकरण 1 मिला। अब ये आगे बढ़ते हैं। अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु। तो बाद में कहेगा तो उतना वर्ष जो है सो वर्तमान में जोड़ देंगे। तो आफताब की वर्तमान आयु को हम x वर्ष माने हैं तो कहता है 3 वर्ष बाद। तो वर्तमान उम्र x में 3 वर्ष जोड़ दिए, x + 3 वर्ष हो गया। और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु। तो पुत्री की वर्तमान आयु हम माने हैं y वर्ष। तो वर्तमान उम्र y में 3 वर्ष जोड़ दिए तो y + 3 वर्ष हो गया पुत्री की आयु। अब हमको प्रश्न क्या कहता है 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद प्रश्न कर रहा है मैं तुमसे केवल 3 वर्ष के बाद क्या होगा। मैं मतलब आफताब तुमसे मतलब पुत्री से 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। आफताब की आयु पुत्री की आयु से 3 गुनी रह जाएगी। तो 3 वर्ष बाद आफताब की आयु है x + 3 वर्ष और पुत्री की आयु है y + 3 वर्ष। 3 गुनी है तो 3 से गुना कर दिए या x + 3 बराबर 3 गुने y हो गया 3y और 3 गुना 3 हो गया 9। बराबर के बाएं लाएंगे चर पद 3y को तो -3y हो गया और बराबर के दाएं ले जाएंगे ये अचर पद 3 को तो +3 है तो -3 हो गया या x - 3y। 9 में से 3 गया तो 6। ये मेरा समीकरण 2 हुआ। तो ये जो प्रश्न दिया हुआ था भाषा में तो हमको एक घातीय समीकरण युग्म प्राप्त हो गया। ये समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या है, एक घातीय समीकरण है। अब हमको प्रतिस्थापन विधि से आफताब और उसकी पुत्री की आयु ज्ञात करना है। ये VVI क्वेश्चन है, बोर्ड मॉडल है। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा नम्र निवेदन है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और बेहतर ढंग से आपको सेवा देते रहें। हमारे मनोबल को बढ़ाते रहिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। तो हमको प्राप्त 2 चर में
एक घातीय समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल। अब हम क्या कर रहे हैं, हमको जो एक घातीय समीकरण युग्म प्राप्त हुआ है, समीकरण 1 समीकरण 2, इसका हम प्रतिस्थापन विधि से हल निकाल रहे हैं। यदि आपको प्रश्न में प्रतिस्थापन विधि कहेगा तो इसी विधि से हल निकालिएगा, विलोपन विधि से या बीजगुणन विधि से मत निकालिएगा। जैसा आपको निर्देश दिया रहेगा प्रश्न पत्र पर उसका पालन कीजिएगा। तो समीकरण 1 है मेरा x माइनस 7y इक्वल टू -42, ये समीकरण 1। समीकरण 2 है x माइनस 3y इक्वल टू 6। और हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी से अचर पद x या y का मान प्राप्त करेंगे अपनी मर्जी से। तो जिसका गुणांक छोटा होगा वो आपको थोड़ा सरल समीकरण होगा, एक घातीय, उससे स्टार्ट कीजिएगा, थोड़ा वक्त कम लगेगा, आसानी से बन जाएगी। तो x माइनस 3y बराबर 6 से हम आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण 2 x माइनस 3y बराबर 6 से हम बढ़ रहे हैं, या x बराबर -3y को बराबर के दाएं ले गए, +3y हो गया। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 3। अब ये x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। अब समीकरण 1 में x बराबर 6 + 3y रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, यह मेरा प्रतिस्थापन विधि है। तो समीकरण 1 है मेरा x माइनस 7y इक्वल टू -42। x का मान हमको रखना है 6 + 3y। तो x का मान हम रख दिए x + 3y, और माइनस है मेरा, और समझ लीजिए हमको x का मान रखना है तो x को आप छोटी कोष्ठ में रख लीजिए। x का मान हम बिठाते हैं 6 + 3y - 7y इक्वल टू -42। ब्रैकेट को हटा देते हैं, इक्वल टू -42 -7y अब +3y, तो हो गया हल हो के -4y। 7y का घाटा है, 3y का फायदा है, तो 4y का घाटा हो रहा है। घाटा मतलब -42। ये अचर पद 6 को बराबर के दाएं लाते हैं अचर के पास, तो +6 है, 6 के बाईं तरफ प्लस छिपा हुआ है, तो बराबर के दाएं गया तो माइनस हो गया। -4y इक्वल टू 42 घाटा 6 घाटा 48 घाटा, घाटा को माइनस से बताएंगे। अब माइनस माइनस कर देते हैं, प्लस 4y मतलब हो गया 4 गुने y इक्वल टू 48, या y बराबर 4 का ला इधर तो गुना है तो भागा मतलब बट्टा हो गया, 12 चौक 48 कट गया, हमको y का मान मिल गया 12। अब इस y के मान को समीकरण 3 में रख देंगे। अब समीकरण 3 में y बराबर 12 रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 यहाँ है मेरा x बराबर 6 + 3y। हमको y का मान रखना है, इसको हम छोटी कोष्ठ में कर लेते हैं सुविधा के लिए।
ताकि प्लस माइनस में मिस्टेक नहीं है। 3y मतलब 3 गुना y, या x बराबर 6 प्लस y का मान रख दिए 12, 12 तिया हो गया 36, 36 और 6 हो गया 42। तो हमको x का मान निकल गया। तो हम आफताब की वर्तमान आयु माने थे x, और x का मान हमको आ गया 42। तो आफताब की आयु हो गया 42 वर्ष, और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु को हम माने थे y, और y का मान हमको आया है 12। तो उसकी पुत्री की आयु हो गया 12 वर्ष। यही मेरा प्रतिस्थापन विधि से हल हो गया। ये बोर्ड मॉडल वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको 3-4 बार रफ कॉपी में बना करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारा पुराना वीडियो भी जो दिया हुआ है उस वीडियो को भी वॉच कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। हमारे ऐप को भी आप वॉच कीजिए कि मैथ मांगता है प्रैक्टिस खूब कीजिए। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, निवेदन है मेरा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।